जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्लास 10th साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्राकृतिक ज्ञात करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने? 3, n बराबर 3 दे दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास आवेश निकालने का, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। अगर मुझे यहाँ पर Q निकालना है तो इस फॉर्मूला पुट करना होगा। एक फॉर्मूला Q का ये होगा, Q बराबर आई टी। इस फॉर्मूले का जब यूज करोगे आप, जब आपके पास धारा और समय हो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं केवल और आवेश की, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो सबसे पहले दिया क्या है? एन, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। उससे पहले एक बात और बता देता हूं, अगर कहीं पर किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे ये बोले कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी पर धनावेश होता है। प्राकृतिक कैसे होगी? धनावेश होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता पर, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋणावेश होगा। क्या होगा? ऋणावेश। पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ाया था, जब चैप्टर पढ़ाया था आवेश के बारे में बताया था, तब भी हमने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो अभी भी मैंने फिर भी लिख दिया है यहाँ पर, कोई भी परेशानी हो बता देना। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला जो यूज होगा? ये वाला। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो Q बराबर एन ई। एन कितना है मेरे पास? 3। और E की वैल्यू आपकी फिक्स होती है कितनी? कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जरूरी नहीं है आपको E की वैल्यू देगा, आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो Q बराबर 16 3 जा हो जाएगा 48.1 डिजिट बाद यहाँ लगा दीजिए, इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये आपका Q निकल गया कूलम। इतने कूलम, यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ? 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन अधिक है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? ऋणावेश। प्राकृति कैसी होगी? ऋणावेश। प्राकृति होगी ऋणावेश। क्या होगी? ऋणावेश। ऐसे लिख देना, ऋणावेश। प्राकृति ऋणावेश आ गई है। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अगला न्यूमेरिकल है हमारा, एक चालक पर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम धनावेश है। एक चालक है, उस पर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम धनावेश है, यानी गुलाम दे रखा है, यानी कि आवेश। न्यूमेरिकल नंबर 2, Q बराबर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम आवेश। पूछ क्या रहा है हमसे? इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? इन्होंने कहा धनावेश है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो सबसे पहले एन निकालते, कितने एन है? एन पूछ रहा है। क्यू बराबर एन का यूज करेंगे, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। तो Q की वैल्यू 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है, जो आपको याद रखनी है। 6 इंटू जा 32, इतना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। धनावेश है तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी? कमी। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा, किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश 8.4 गुना 10 की पावर -19 गुलाम है। यहां पर भी क्या दे दिया, क्यों दे दिया, 4.8 इंटू 8.4 है, 8.4 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और क्या है ये, ऋणावेश, क्या है, ऋणावेश है। प्रकृति बतानी है यहाँ पर, ऋणावेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम या कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी। ठीक है, तो बता रखा है ऋणावेश है तो अधिकता बोल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, यहाँ पर प्रकृति नहीं बतानी आपको। तो यहाँ पर भी क्या निकालना है, एन निकालना होगा। तो एन बराबर क्या फॉर्मूला, यहाँ यूज करो, क्यू अपॉन ई। ये फॉर्मूला भी यहीं से निकाला है मैंने। ठीक है, तो क्यू बराबर एन ही यूज करना है आपको। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 8.4 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एन इक्वल, इससे तो ये कट जाएगा और पॉइंट से पॉइंट काट लो, क्या आ जाएगा आपका, एन बराबर 84/16। कट करोगे 4 से काट लो, 4 4 जा, 4 2 जा और 4 1 जा, तो आपका आ गया एन बराबर 21/4। डिवाइड करोगे अगर इसको 21 को 4 से तो आ जाएगा 4 5 जा, पॉइंट लगा 0, 20, पॉइंट लगा 0 तो नोट कर 1, पॉइंट लगा 0 नोट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, 5 जा, यानी कि आपका जाएगा एन बराबर 5.25। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, एम्पियर की धारा बह रही है, धारा यानी आई दे दी आपकी, धारा दे दिया आई, कितने 0.5 एम्पियर धारा बह रही है 10 मिनट में। इस चालक से गुजरने वाला आवेश का परिकलन कीजिए। टाइम दीजिए 10 मिनट, टी बराबर 10 मिनट। ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे, क्या निकालना, आवेश। सबसे पहले जो मिनट दे रखी है उसको सेकंड में बदलेंगे, सेकंड में बदलना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 मिनट में हो जाएगी आपकी 600 सेकंड। ठीक है, क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू बराबर आपको इस बार फॉर्मूला यूज करना है आई और टी वाला। क्यों, क्योंकि आपको टाइम दिया और धारा दी हुई है, तो आप यूज करोगे क्यू बराबर आई टी। आई की वैल्यू 0.5 और टी की वैल्यू 600, तो आपका क्यू हो जाएगा 6×30 यानी कि आपका आ जाएगा 300 गुलाम आवेश। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परिपथ में प्रति मिनट टाइम दे दिया 1 मिनट, 180 गुलाम आवेश प्रचारित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। टाइम दे दिया यहाँ पर मिनट का मतलब प्रति मिनट का 1 मिनट। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या काम करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे, 1 इंटू 60, क्यों 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, कितना जी 60 सेकंड। कितना, कितनी धारा बह रही है, धारा बह रही है आपकी, धारा है या क्यों का मान दे रखा है, धारा है, अच्छा क्यों दे रखा है, 180 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यों दे दिया 180 गुलाम, और धारा आपको निकालनी है। तो ये फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी, और आई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन धारा निकालने का यह फॉर्मूला। क्या करा,
टी को क्यू का फॉर्म में ले आया, क्या निकल जाए आई। वैल्यू पुट कर दूं, आई इक्वल क्यू की वैल्यू हमारे पास 180 और टी की वैल्यू है 60। कट करोगे, जीरो से जीरो कट जाएगी और ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 यानी 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही मक्खन जैसे क्वेश्चन है। फॉर्मूले याद करना है सबसे पहले, फॉर्मूलों के बाद आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्या कर रहे हैं क्या नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, धारा बह रही है यानी कि आई दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई दे दिया आपको 10 एम्पीयर। चालक के प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। प्रति सेकंड टी दे दिया 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है, इलेक्ट्रॉनों की यानी एन निकालना है आपको यहाँ पर। और ई का मान एक बार दे दिया कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ना भी देता हम जब भी पुट करते हैं यहाँ पर। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, एन निकालना है। एन आई और टी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। क्यू बराबर होता है आई टी। जब आई टी से क्यू निकल जाएगा फिर निकाल लेंगे एन। एन की फॉर्म निकाल लेंगे, एन निकालेंगे हम एन अपोन एन बराबर क्यू अपोन टी। ठीक है, सबसे पहले क्यू चाहिए, क्यू कहां से निकाल लेंगे आई और टी से। जब आई टी से क्यू निकल जाएगा फिर निकाल लेंगे एन। ठीक है, तो क्यू बराबर आई टी, आई की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 1, तो क्यू बराबर हो जाएगा 10 गुलाम। और अगर आप एन निकाल लें यहाँ पे, एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो क्यू कितना है 10 और ई की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटा दो, ऊपर जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 100 अपॉन 16। 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 19। कट करोगे 200 काट लो, ये हो जाएगा 2500 का, हाँ 400 कट जाएगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 आ जाएगा। इसको भी कट करोगे इंटू 10 की पावर 19 कट करोगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 सिक्का 24, 6.25 गुना 10 की पावर 19, ये आएगा ना। हाँ ठीक है, आपका एन बराबर ये आ गया, यानी इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे किसी चालक में। अब क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा एक, अच्छा ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक एक प्रतिरोधक से 2.5 गुना 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे दिए एन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने प्रवाहित हो रहे हैं, 2.5 गुना 10 की पावर 18, 2.5 गुना 10 की पावर 18 और प्रति सेकंड टी दे दिया 1 सेकंड। क्या निकालना है हमें निकालना होगा धारा की गणना करनी है, आई निकालना है। सिंपल है ये तो, आई इक्वल क्या होगा, फिर क्यू इक्वल होता है आई टी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना होगा फिर हमें, क्यू। तो डायरेक्ट निकाल देता हूं, क्यू बराबर होगा एन ई, ठीक है, इंटू आई टी। क्योंकि जो दूसरा फॉर्मूला है ना हमारे पास ये वाला, ये जो रखा भी, ये वाला पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई और आई टी आपका ऐसे ही है। तो वरना आप एन ई पहले निकालते फिर बराबर रखते, वैल्यू जो निकल आती तो डबल काम हो जाता आपके लिए। अलग अलग निकाल सकते हो एक साथ भी। आई निकालना तो जो है एन ई अपॉन
टी बराबर आई, या ऐसे लिख सकते हो आई बराबर एन अपॉन टी। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला बनाया बस मैंने। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर 18, और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और टी कितना है हमारे पास 1 सेकेंड है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16 × 80 0, और 16 × 32, 32 और 8 40, पॉइंट एक डिजिट बाद दे रहे, एक डिजिट बाद दे रहे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी 4 आ गया, और -19 में से +18 रह गई, कितने बचेंगे 10 की पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना 10 की पावर -1, या लिख सकते हो 4/10, या लिख सकते हो 0.4 एम्पियर, कहीं भी छोड़ दीजिए। आई आपका ये निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर धारा बह रही है। आई दे दिया 1.6 एम्पीयर। प्रति सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है। प्रति सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन यानी एन निकालना है यहाँ पर। सेम ऐसे न्यूमेरिकल है आपके लिए, ठीक है, निकाल लेना, ये आपके लिए HW है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, एक तार में बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पियर है। एक तार में बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पियर, यानी आई दे दिया आपको 3 एम्पियर। और यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 9 वोल्ट है, यानी विभवांतर दे दिया आपको V 9 वोल्ट, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे ओम के नियम से होगा। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम क्या है? V इक्वल आई आर, V इक्वल आई आर। अगर आपको R निकालना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो R V की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 9, और I की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 3 जा 9, R इक्वल हो जाएगा 3 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख, नंबर 10 है हमारा, किसी चालक में 2.0 एम्पीयर धारा बह रही है, यानी आई दे दिया आपको 2.0, यानी 2 ही हो गया, और चालक तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? टी दे दिया 20 मिनट। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे, 700 गुना तो हो जाएगा 1200 सेकंड। टी बराबर क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। आई की वैल्यू कितनी है 2, और टी की वैल्यू आपके पास 1200, तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा क्यू बराबर गुलाम। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, क्या हालचाल, सब बढ़िया? तो प्यारे बच्चों मैं दुकान कमांडर लेकर आया हूं आपके लिए धमाकेदार क्लास। आज की इस क्लास में हम समझेंगे न्यूमेरिकल। किस चीज न्यूमेरिकल? जिस चीज को पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहले रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितने प्रतिरोध ले लो, जितने प्रतिरोध लोगे उतने ही यहाँ पर जोड़ देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इन सभी के कुल प्रतिरोध निकालने हैं। क्या निकालने हैं? दोनों के कुल प्रतिरोध निकालने हैं। पहले परिपथ में 2 प्रतिरोध है। पहले परिपथ में 2 प्रतिरोध है। पहला 3 ओम, दूसरा 4 ओम। तो तीनों क्या है? एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं।
एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर विभवांतर दोनों के अलग अलग होंगे। पूरा सिंपल समझो, आमने सामने वाले क्या होंगे, समांतर क्रम में, और एक लाइन में आने वाले श्रेणी क्रम में। आमने सामने वाले क्या होंगे, आपके समांतर क्रम, और एक लाइन में आने वाले श्रेणी क्रम। सिंपल मोटा मोटा ऐप समझो, ठीक है। वरना पूरी थ्योरी तो मैंने आपको समझाई रखी है, ठीक है। तो ये दो प्रतिरोध है, किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। आप लिखोगे 3 ओम व 4 ओम। पहला क्वेश्चन आपका किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तब फॉर्मूला क्या लगेगा, R बराबर R1 प्लस R2, दो ही प्रतिरोध है, ये वाला फॉर्मूला। क्यों, दो ही प्रतिरोध है, तो R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू पहला आपका यही होगा 3, दूसरा R2 4, तो टोटल R आ गया 7 ओम। कितना आ गया, 7 ओम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा, दो प्रतिरोध आमने सामने आ गए, दोनों प्रतिरोध क्या आमने सामने आ गए। धारा की दिशा क्या हो जाएगी यहाँ पर, अलग अलग। एक धारा ऊपरी तरफ जाएगी, एक धारा नीचे की तरफ जाएगी। जहां धारा की दिशा क्या हो, अलग अलग हो, तो कौन सा प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध का संयोजन का होगा, वहां होगा समांतर क्रम का। कौन सा संयोजन होगा, समांतर क्रम का, ठीक है। वरना अभी बताया थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट कैसा करोगे, आमने सामने वाले या देखने आमने सामने कौन कौन आ रहे हैं। तो दो प्रतिरोध आमने सामने है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, R1 मान लो आप 5 ओम को, R2 मान लो 6 ओम को। आप लिख सकते हो R1 वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। R1 व R2 समांतर क्रम में है, इसमें समांतर क्रम में। तब फॉर्मूला क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 6। एल्सियम लोगे तो एल्सियम हो जाएगा 30, एल्सियम में 30 हो जाए 6 प्लस 5, आपका हो जाएगा 1/R बराबर 11/30, या लिख सकते हो R बराबर, उल्टा कर दो दोनों वैल्यू को, ठीक है। तो 30/11, कितना आ गया, 30/11। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या हो रहा है, 3 में है हमारा 2 ओम, तो क्या है, समांतर क्रम में, और ये क्या है, श्रेणी क्रम में। क्योंकि धारा की दिशा एक ऊपर है एक नीचे, फिर दोनों का समांतर क्रम में संयोजन होने के बाद फिर किसमें हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। यानी जो 3 ओम और 3 ओम है, इन्हें क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जो इन दोनों का आंसर आएगा उसे जोड़ देंगे समांतर श्रेणी क्रम में। इन दोनों का आंसर को समांतर और इसे श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। तो मैं लिख सकता हूं कि तीनों व तीनों क्या में है, आपके समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तब फॉर्मूला ये यूज होगा, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 प्लस 1/3, एल्सियम होगी 3, ये हो गया 2, तो ये 1/R की वैल्यू है, उल्टा कर दीजिए तो R बराबर आ जाएगा 3/2, या आप लिख सकते हो R बराबर 1.5 ओम, 1.5 ओम आ गया आपका ये। अब हुआ क्या, ये परिपथ कुछ ऐसा हो जाएगा इस टाइप का, क्योंकि इन दोनों का अगर मैंने संयोजन कर दिया, जोड़ दिया समांतर क्रम में, तो इन दोनों का आया 1.5, और ये क्या है आपका 2 ओम। तो प्यारे बच्चों, अभी क्या में आ गए, श्रेणी क्रम में, क्या में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो आप लिख सकते हो
यहां पर 1.5 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आर बराबर R1 प्लस R2। तो चाहे तो आप आर ए भी लेट कर सकते हो, आर ए भी मान सकते हो, क्योंकि ये आपने एक साथ फॉलो करा है, तो ये आर ए परिपथ हो गया। इन दोनों का परिपथ इन दोनों का कोई प्रतिरोध कितना आया, आर ए बोल सकते हो, वरना डायरेक्ट भी कर दो, कोई परेशानी नहीं है। तो आर बराबर इसकी वैल्यू 1.5, ये कितना है आपका, ये R3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो कितना हो जाएगा 3.5 ओम, 3.5 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिखने में डरावना है, लेकिन इतना डरावना नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अगर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए 8 ओम, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब भी क्या आएगा, 8 ओम। तो आपका कुछ कुल परिपथ ऐसा हो जाएगा। अगर इसको मैं बना दूं इस टाइप का, देखिए इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 8 ओम, और इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ये भी हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, फिर दोनों ओम को क्या कर लेंगे, हम जोड़ देंगे, क्या है हमारे समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या था, क्या बना यहाँ पर। तो चलो एक स्टेप खोल के बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। तो ये हो गया 5 ओम प्लस 3 ओम, टोटल आ गया 8 ओम। यानी इन दोनों प्रतिरोधों का संयोजन कितना आया, 8 ओम। ऐसे ही तीन दो को जोड़ लेते हैं। क्या लिखेंगे, 3 ओम कोमा 3 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में। ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। ये जो पहला परिपथ लिया, दोनों का जो संयोजन लिया उसे मान लेते हम आर ए। क्या मान लेते हैं, आर ए। और ये दोनों का जो आए, तीनों का जो आएगा उसे मान लेंगे आर बी। तो एक बटे, सॉरी बटे नहीं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये लगेगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऊपर वाला परिपथ के लिए क्या मान लेट किया आपने, आर है, तो उसके लिए लेट कर लो ये आर भी है, क्योंकि सारे एक जैसे हो जाएंगे ना, वरना आर ये आर ये भी हो जाएगा, फिर आर ये भी हो जाएगा। तो पहचान कैसा करोगे, तो आर डैश मान लो, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो हो जाएगा आर बी बराबर आर ए की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू भी 3 और R3 की वैल्यू 2। टोटल आर बी आ गया आपका 8 ओम। ठीक है, इन दोनों का 8 ओम, इन तीनों का 8 ओम, क्या रहेंगे आमने सामने। तो क्या आएगा आपका, आर ए व आर बी समांतर क्रम में है। जो समांतर क्रम में फॉर्मूला, एक बटे आर ए बी। आर ए बी क्यों, इन दोनों जोड़ रहे हैं ना, इसमें ए और बी आ रहे हैं। ये हो जाएगा 1 आर ए प्लस 1 आर बी। एक बटे आर ए बी इक्वल ये 8 प्लस ये भी क्या है 8। तो ये हो जाएगा आपका 1/आर ए बी, एलसीएम लोगे तो 8, कितना है 2। ठीक है, कट करोगे 1/4। तो उल्टा कर दीजिए इसका, तो आर ए बी इक्वल हो जाएगा 4 ओम।
क्या हो जाएगा आपका 4 ओम। कुल प्रतिरोध निकल का है इस परिपथ का 4 ओम। समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में 5 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, एक लाइन मारे हैं, तो कितने हो गए? 7 ओम। ये 7 ओम, एंड ये तीनों भी क्या है, दोनों भी क्या में है, ये श्रेणी क्रम में, 4 और 3 7। तो आपका परिपथ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये भी 7 ओम हो जाएगा, ये भी 7 ओम, ये भी 7 ओम, और ये भी 7 ओम। फिर तीनों क्या में हो जाएंगे? आमने सामने। आमने सामने जैसे जाए क्या हो जाएंगे ये? समांतर क्रम में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में, जो आएगा उन्हें समांतर क्रम में। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया है कि 5 ओम व 2 ओम, 5 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो इस वाले जो परिपथ, इन दोनों के जो परिपथ ऐड हो आएंगे, इस परिपथ में जो दोनों प्रतिरोध जोड़ कर आएगा उन्हें मान लेना आर ए। तो आर ए बराबर R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 7 ओम। आर ए आ गया 7 ओम। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आर, ये आर बी हो जाएगा, ये क्या? आर सी। लिख लो आर बी बराबर 7 ओम, ये भी क्या होगा? 7 ओम। ये वाला 7 नहीं, ये वाला 7 बोला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया 7 ओम, ये पहले 7 था। अब इन दोनों को मान लीजिए, ये भी क्या है? श्रेणी क्रम में 4 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तब फॉर्मूला होगा 1 बटे आर, नहीं, ये होगा आर बराबर, आर सी लिख लेना, R1 प्लस R2, तो आर सी बराबर आ गया 4 प्लस 3, तो आर सी इक्वल हो गया 7 ओम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका जो ये 7 ओम, ये 7 ओम और ये 7 ओम क्या है? आगे समांतर क्रम में इस परिपथ, इस तरह हो जाएंगे, इस परिपथ की तरह। इन दोनों का संयोजन, इसका संयोजन हो ही रहा है पहले से, इन दोनों का संयोजन क्या में आ गए? आपके किस चीज में आ गए? समांतर क्रम में। इसको आप लिखोगे आर ए कोमा आर बी व आर सी। ये आर ए, ये आर बी, और ये क्या है? आर सी, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला आर ए बी सी। ए बी सी क्यों? ए बी सी को जोड़ रहे हो आप, प्रतिरोध ए बी सी को जोड़ रहे हो, तो टोटल कितना आएगा? आर ए बी सी। तो आर इक्वल आर ए प्लस आर बी प्लस 1/RC। तो ये हो जाएगा 1/RABC इक्वल 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7। तीनों का संयोजन कितना आया हमारा? RABC इक्वल 3/7, एल्सियम सेम, तो RABC इक्वल हो जाएगा 7/3। ठीक है, ये आपका टोटल प्रतिरोध है। चाहे डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर सकते हो। तो इसका कुल प्रतिरोध आया 7/3 ओम। 7/3 ओम। कुछ और न्यूमेरिकल लेकर जल्दी आऊंगा मैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।